अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सर हमज़ा ने जो हमें कोडिंग्स बताई थी प्रैक्टिस के लिए, आज की जो वीडियो है वो उससे रिलेटेड ही है। हम जो है वो गिटहब पैनावर्स पर जाकर और वहाँ के जितने भी टॉपिक्स हैं अब इस सीरीज़ के अंदर मैं उन्हें कवर अप करवाऊँगी और उन तमाम कोडिंग्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, प्लस उससे रिलेटेड वीक में वन टाइम, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा मेरे लिए कि मैं अगर डेली पे अगर पोस्टिंग करती हूँ तो मैं उसी के साथ आपको पेपर डाउन करूँ। लेकिन विद इन वन वीक मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं वन टाइम आपके साथ गूगल जो है वो अपना एमसीक्यूज शेयर करूँगी उन्हीं रिलेटेड टॉपिक से। तो अब ये जो हमने टारगेट लिया है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें वो वेबसाइट कहाँ से मिलेगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं। हमें जाना है सबसे पहले गूगल क्रोम पर। वीडियोस को मैं कोशिश करूँगी कि इन शॉर्ट करूँ, क्योंकि आपका और मेरा हम सबका टाइम बहुत कीमती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल रूम पर आना है और पैनावर्स गिटहब के नाम से आपने आईडी सॉरी वर्क जो है वो यहाँ पर आपने सर्च करना है बार में। पैनावर्स गिटहब पर जैसे ही आप जाते हैं, आपके पास फर्स्ट लिंक जो होता है उसको आप क्लिक करते हैं तो आपके पास पैनावर्स की पूरी गिटहब फाइल खुल जाती है, ठीक है, जो आपकी गिटहब से अटैच होती है। अब यहाँ पर आपने जो पहला वाला आपके पास है ना, लर्न टाइपिस्क्रिप्ट, आप उससे ओपन करेंगे ना आपके रिपो को। तो जब इस रिपो को आप ओपन करते हैं, ऊपर तो हमारे पास आ जाते हैं नोड प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर वो तमाम प्रोजेक्ट्स है। पहले मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी दिखा दूं जो हम रमजान कोडिंग नाइट्स में बना चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कोडिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है, ये जस्ट हमारे पास कोड्स प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी अपडेट्स हैं। और जो हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ना रिमेनिंग, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो इतने भी स्टेप्स हैं ना नीचे, ये आप पहला स्टेप 00 देख रहे हो हेलो वर्ल्ड का, यहाँ से लेके जितने भी नीचे हमारे पास टॉपिक्स हैं, ये तमाम टॉपिक्स जो है वो लाइव क्लास में सर हमजा ने हमें ये शेयर किया है कि ये टॉपिक्स आपको लाजमी कवर करने हैं। ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। समझे कि आप ये कह लें कि हमारे पास एक सिलेबस पैटर्न आ चुका है। ये हमारा सिलेबस है एग्ज़ाम का। जैसे कि किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जब हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होता है, तो ये जो स्लाइड है ना हमारे पास, ये स्लाइड हमारा एग्ज़ाम शीट नहीं है, ये हमारा कोई सिलेबस नहीं है, ये तो हमारा क्लास का स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। हमारा क्लास का ये कह लें ब्रेकअप है कि हमें जो है वो सर ये कवर अप करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये पूरी स्लाइड चलती है। ये देखें आप, जो ये हमारे पास स्लाइड 2 है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सिलेबस है बेसिकली, वो सिलेबस हमारे पास ये है जो हमारे पास पैनावर्स की गिटहब के अंदर शेयर हुआ हुआ है। मैं अगर बैक पर जाती हूँ, नोट्स के प्रोजेक्ट भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। प्रोजेक्ट हमें पेपर से पहले, हमारा फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट होने से पहले पहले हमें अपने सारे प्रोजेक्ट जमा करवाने। बहुत से स्टूडेंट बिल्कुल बैठे हुए हैं हाथ में हाथ रख के। इस वक्त मैं तकरीबन न्यू प्रोजेक्ट्स में से अभी एक ही प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर रिसेंटली अपलोड किया अपनी उसमें अपने चैनल पर, जो स्टूडेंट मैनेजमेंट पर है। लेकिन अभी हमारे पास जो है वो अवेलेबल हो गया है सिलेबस। तो अब रिसेंटली हम स्टेप बाय स्टेप अपने सिलेबस को लेकर, तो यहाँ पर तकरीबन हमारे पास 28 टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर, और इनके अंदर भी मजीद टॉपिक्स हैं। इसमें बहुत से टॉपिक्स बहुत छोटे भी हैं। इन टॉपिक्स को हमने बहुत ज़्यादा देखना है, बहुत अच्छे से देखना है और इन्हें कवर करना है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वीक में वन टाइम आपको लाजमी इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज बनाकर भी दूंगी, कोडिंग के फॉर्म में दूंगी, लेकिन हमें इन टॉपिक्स को साथ साथ रिवाइज भी करना है। तो आज से मैं ये इनिशिएटिव ले रही हूँ कि मैं ये कवर अप करवाऊंगी अपने चैनल पर इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पहले भी रिवीजन क्लासेस जो है वो रमज़ान में ड्यूरिंग ले चुके हैं, और अब हमारे लिए ये सब कुछ करना मुश्किल नहीं होगा। तो मैं पहला स्टेप खोलने जा रही हूँ, स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमारे पास app.ts जो है वो हमारी एक फाइल है, जिसपे हमें जाकर देखना है कि कोडिंग में क्या लिखा हुआ है। तो जस्ट इसने प्रिंट करवाया हुआ है कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, आज हम फिर वहीं आ गए और वहीं से हम अपने सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि आज से आप लोग एक काम करें, वो ये कि आप सब जो है वो एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें, जिसे आप अपना सिलेबस का नाम दें, और उससे डबल क्लिक करके आप अंदर जाएं फोल्डर के, और यहाँ पर अगेन आप एक फोल्डर क्रिएट करें और इसे आप नाम देंगे स्टेप 00, जो हमारे पास सर जियाउद्दीन ने रखा हुआ है, स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब से आपने यहाँ पे अपनी सारी जो है ना वो जितनी भी आपकी प्रैक्टिस होगी ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपने यहाँ पर रखनी है।
और इससे योगा हमें रिवीजन करने में भी बहुत आसानी रहेगी। इसी तरीके से मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था शायद कि CLI प्रोजेक्ट्स को हमने इसी तरीके से एक फोल्डर में सिक्योर रखना है ताकि उन्हें पुश करने में, उन्हें शेयर करने में हमें आसानी रहे। अब हम आते हैं स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड पे। इसे डबल क्लिक करूंगी मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर, ऊपर जाके CMD करूंगी और कोड स्पेस डॉट लिखते हुए मैं आ जाऊंगी अपने सेम फोल्डर के अंदर। यहाँ आके हमने एक फाइल क्रिएट करनी है index.ts के नाम से, या app.ts भी कर सकते हैं। अगर आप सर जिया की रिपो को देखते हुए अगर आप काम कर रहे हैं, अपने सीनियर्स की हमेशा जो है वो रिस्पेक्ट किया करें और अपने सीनियर्स के वर्क को देखा करें कि वो अपने वर्क को किस तरह परफॉर्म करवाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कुछ सीखना है ना तो हमें अपने बड़ों से सीखना है और हमें अपने सीनियर से सीखना है। तो गाइज हम यहाँ पे पैनावर्स की जब गिटहब पर आए थे, और मैं अगर बैक पर आपको जाकर दिखाऊं तो हेलो वर्ल्ड इन्होंने दिया हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर app.ts के नाम से फाइल क्रिएट की है, पैकेज लॉग जेसन भी क्रिएट की है, पैकेज जेसन भी क्रिएट की है और ts config जेसन भी क्रिएट की है। इन सबको आप करते भी रहें और साथ साथ आप ये तमाम वर्क अपना, अभी भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप साथ साथ ये तमाम वर्क अपना जो है वो लिंक्डइन पर भी पोस्ट करें कि हमने सिलेबस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। अपने सीनियर्स को बताएं, लिंक्डइन पर आप उन्हें ज्वाइन करवाएं कि आप आएँ और देखें कि हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की है और हमने आपके सिलेबस को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आप अपने गिट पर भी दोबारा इसे अपलोड कर सकते हैं। अभी तो खैर हमने हेलो वर्ल्ड गिटहब पर पहले स्टार्ट में किया था, लेकिन आप कर सकते हैं ये चीज़ें कि हम अपना सिलेबस स्टार्ट ले रहे हैं। तो अब टाइम को बिल्कुल मैं ज़ाया नहीं करूँगी और हम स्टार्ट करते हैं अपना हेलो वर्ल्ड वाला वर्क। तो एक मैसेज जस्ट इसमें हमें प्रिंट करवाना है, आपको और मुझे सबको आता है। लेट एक मैसेज है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिक्लेरेशन है और स्ट्रिंग जो है वो हम हमेशा किस में रखते हैं, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए। ये टाइप स्क्रिप्ट का कानून है हेलो वर्ल्ड। ओके, और स्ट्रिंग जो होता है वो हमारा डबल कोट्स होता है, और स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, जो भी हमारी वैल्यूज इंग्लिश में होती है वो हमारा स्ट्रिंग होता है। अच्छा, लॉग करेंगे ना आप, तो आपके पास फर्स्ट जो कॉलन आता है ना, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो कंसोल डॉट लॉग के साथ ये पूरा आपको मैसेज के साथ प्रिंटिंग देगा। शॉर्ट कीज यूज करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आप और हम दोनों सीनियर्स हो चुके हैं। अब हम लोगों को सीनियर लेवल पर भी वर्क करना है, क्योंकि अब ये हो रही है हमारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में मैं शॉर्ट कीज भी यूज कर सकती हूँ। तो ये हमने किया अपना मैसेज प्रिंट। मैंने खोला अपना CMD कमांड प्रॉम्प्ट, CLS किया, TSC किया, index.ts किया अभी तो मैंने, और नोट स्पेस index.js किया। तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। हमने सिलेबस का पहला स्टेप कवर किया, स्टेप 00। लेकिन सर ने यहाँ पर कुछ फाइल्स बनाए हुए हैं, आप वो भी फाइल बना सकते हैं। ये कीज़ मैं आपको बहुत पहले भी सिखा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं आती हैं, आप मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको सारी कीज़, सारे जितने भी पैकेजेस हैं पैकेज जेसन के अंदर और लॉग जेसन, वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने की कीज़ मैंने आपको शेयर की हुई हैं। और उसका लिंक भी जो है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगी, तो आप यहाँ से भी जाके पैकेजेस देख सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं, मेरी आज कोशिश है कि मैं ज़ीरो वाले स्टेप सारे कवर करवा दूँ। ओके, तो लेट्स सी, यहाँ पर हम एक और अपना न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। जाते हैं हम पैनावर्स की गिटहब पर और देखते हैं कि हमारा सेकंड स्टेप क्या है। लेट्स सी कि हमारा सेकंड स्टेप सर ने क्या दिया है आफ्टर हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हेलो वर्ल्ड के बाद हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, और स्टेप 00 के स्टेप के इन्होंने फॉर्म्स बना दिए ABCD। तो हम यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं, इसे देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी हमें इसमें ये याद रखने की ज़रूरत है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अच्छे से याद रखना है, उसके सेंटेक्स को याद रखना है। लाइक के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जेसन। तो हमें याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्वेश्चंस हमारे किसी भी टाइप के बन सकते हैं। उसके बाद जेसन का सिंटैक्स पूछा जा सकता है कि क्या ये जेसन का सिंटैक्स है और क्या ये ट्रू है या फॉल्स है।
लाइक कि बिल्कुल हमारे पास ऐसे बना हुआ है ना जेसन सिंटैक्स कि जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट का टॉपिक अभी मैंने कवर नहीं करवाया, लेकिन हम और आप सभी अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कैलकुलेटर नोट जेएस के जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कैलकुलेटर बनाया है या जो भी बनाया, उसमें हमने ऑब्जेक्ट को बहुत ब्रीफली देखा है। लेकिन ये जेसन का सिंटैक्स है, ये ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स नहीं है। जेसन के सिंटैक्स में हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आती हूँ यहाँ पर, मैंने फाइल क्रिएट किया है ना, हेलो वर्ल्ड के बाद मैंने क्रिएट किया है नेक्स्ट न्यू फोल्डर। इसे मैं रख देती हूँ, नेम दे देती हूँ रीनेम। जो यहाँ पे सर ने नाम दिया ना, मैं इसे वही नाम दूंगी ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो स्टेप 008 जेसन ऑब्जेक्ट, इसे समझना बहुत जरूरी है। रीनेम कर रही हूँ मैं इसे स्टेप 008 जेसन ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद मैं इस फोल्डर में आ जाऊंगी। अगेन मैं cmd करूंगी और कोड स्पेस डॉट के साथ मैं अपनी फाइल पे आ जाऊंगी। ज़्यादा टॉपिक्स में यहाँ पे कवर नहीं करवाऊंगी बिकॉज अभी हम जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। index.ts या app.ts के नाम से आप अपनी फाइल क्रिएट कर लेंगे और ये जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शन है ना जेसन की, वो हमारी चलेगी कमांड प्रॉम्प्ट पर। हमें आना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर। यहाँ पर हमें npm स्पेस init के नाम से एक फाइल इनिशियलाइज करनी है। npm स्पेस माइनस माइनस init क्या होता है, हमारा पैकेज इनिशियलाइजर होता है, जिसके अंदर हम अपना कोई भी पैकेज स्टार्ट करते हैं तो तब बनाते हैं। इसके अंदर हम अपनी डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, इट इज़ अ जेसन ऑब्जेक्ट फाइल। यहाँ मैं आती हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ आप देखेंगे कि ऐड हो रही हैं और मैंने यहाँ ऑथर नेम भी ऐड कर दिया और यहाँ पे MIT भी कर दिया। ऐसा ही हम करते रहें। npm पे जब भी हम अपना कोई पैकेज इनिशियलाइज करते हैं, एंटर करते हैं, y लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे पास पैकेज जेसन क्रिएट हो जाता है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस टॉपिक को समझाने के लिए पैकेज जेसन पे। यहाँ आप देखेंगे कि जेसन्स के अंदर जो भी कोडिंग है वो क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स हमारी डबल कोट्स पर है। डबल कोडिंग में ये दोनों साइड लिखी जाती है। तो ये है जेसन्स का सेंटेक्स। जेसन्स को लिखने का सेंटेक्स ये है। अब आपने देखा होगा कि जब मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करके एक टाइप्स लिखती थी, फॉर एग्जांपल मैंने जब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम इंक्वायरर, तो यहाँ पर मेरा इंक्वायरर टॉपिक भी कवर हो जाएगा। मैं आपको इंक्वायरर भी इंस्टॉलेशन करवा के दिखा देती हूँ। npm स्पेस आई स्पेस इंक्वायरर। इंक्वायरर हम क्यों डाउनलोड करते हैं, इंक्वायरर हम किसी भी आउटपुट, किसी से भी इनपुट लेने के लिए इंक्वायरर डाउनलोड करते हैं ना। तो जब हम यहाँ पे इंक्वायरर डाउनलोड करते हैं और उसे यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारे पास एक एरर आता है, टाइप मॉड्यूल का एरर। अभी जब इंस्टॉलेशन होती है जस्ट 2 और 3 सेकेंड्स का जो है वो वेटिंग मिनट होता है ये। देखिए जैसे मैंने इंक्वायरर डाउनलोड किया, मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो गई नोड मॉड्यूल्स की। मैं ज़्यादा नहीं उलझाऊंगी इस टॉपिक के अंदर आपको, मैं जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि जेसन्स के सेंटेक्स क्या होते हैं और उसको हमें किस तरह लिखना होता है, क्योंकि आगे चलकर हम कुछ चीज़ों में जेसन्स का सेंटेक्स खुद से भी देख रहे होंगे और लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर इंक्वायरर जो है वो डाउनलोड हो गया है सक्सेसफुली। अब जब मैं यहाँ पर इंक्वायरर को कॉल करती हूँ डाउनलोड करने के बाद, जब हम इसी तरीके से कॉल करते थे, इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट का मतलब मैं बुलवा रही हूँ इंक्वायरर को फ्रॉम इंक्वायरर। ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट करवाया इंक्वायरर, बट दिस टाइम मुझे इंक्वायरर क्या करेगा, एक एरर देगा। ठीक है, इंक्वायरर इज डिक्लेयर। अभी क्या है, क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने npm तो किया, इसे cls कर लेती हूँ, tsc स्पेस माइनस माइनस इन इट। ये कमांड चलाने से क्या होता है, मेरे पास आ जाता है पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन। सॉरी, मेरे पास आ जाता है पैकेज लॉग जेसन और ts कॉन्फ़िग जेसन। ये मेरे पास फाइल्स क्रिएट हो गई, मेरी सारी लाइब्रेरीज क्रिएट हो गई, इन सबको लाइब्रेरीज कहा जाता है। अभी मैंने इसे क्लोज किया और मैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग्स करती हूँ। ECMAScript का वर्जन हम न्यू वाला रख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ 2022 आ जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट चेंजिंग जो आती है वो हमारी एक और मॉड्यूल होता है नोड नेक्स्ट। ये सारा यही टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट जेसन का, वो सारी हमारी लाइब्रेरीज का टॉपिक है नोड नेक्स्ट। ठीक है, इसे हम नोड नेक्स्ट करते हैं तो हमारी लाइब्रेरीज भी रिवाइज हो रही हैं और हमने क्या किया, एक रिवीजन भी ले लिया। उसके बाद एक लाइन नंबर 30 हमें अनकमिट करनी होती है। ये कमिट होती है, इसको हमने अनकमिट करने के लिए पहले हम इसे इस तरह करके कंट्रोल के साथ आप स्लैश प्रेस करते हैं तो ये अनकमिट हो जाता है। और यहाँ पर भी हम नोड नेक्स्ट ऐड कर देते हैं, नोड नेक्स्ट ऐड कर देते हैं। तो ये इतनी चेंजिंग करने के बाद हम इस फाइल को बंद कर देते हैं। अब जब हम टीएस की फाइल पर आ रहे हैं तो हमारे पास इंक्वायरर एक तो एरर दे रहा है हमें टाइप मॉड्यूल का। ठीक है, कि आप इसकी टाइप काम, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं तो इसकी टाइप डाउनलोड करो। और एक हमें ये टाइप का भी एरर दे रहा है कि आपने टाइप जो है वो मॉड्यूल नहीं रखा है। ये देखिए, मॉड्यूल डिक्लेयर करें आप। तो डिक्लेयर करने के लिए हम जाते हैं जब पैकेज जेसन पर और यहाँ पर हम टाइप लिखते हैं तो उसे हमें डबल कोड में लिखना है। यही बेसिकली इसका सिंटैक्स है कि हम टाइप मॉड्यूल को डबल कोड में लिखते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इसका सिंटैक्स है, इसको लिखने का तरीकाकार। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर बताई है भाई, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं बताई। सिंपल ये बताया है कि जब भी हम जेसन्स का सिंटैक्स लिखेंगे तो उसे हम डबल कोड में रखते हैं और इस तरीके से उसे डिफाइन करते हैं। बट वेट, इज जेसन इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट? दिस आंसर इज नो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है ये पॉइंट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंटेन फंक्शन बट जेसन्स नॉट। जावास्क्रिप्ट जो होती है वो फंक्शन कंटेन करती है। जब जावा में हम इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो हमें क्या करना है, देखिए मैंने क्या बात कही थी आपको, मैंने यही कहा था कि ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट में और जेसन्स के सिंटैक्स में फ़र्क है। हो सकता है कि हमें कोडिंग के दौरान पजल किया जाए और स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे देखें कर्ली ब्रेसेस है भाई, नाम भी दिया हुआ है, एज भी दी हुई है, जेंडर भी दिया हुआ है, तो ये तो भाई ऑब्जेक्ट है, डिक्लेयर कर दें ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट आपने रिमेंबर रखना है कि आपने इसके इन्वर्टेड कॉमास को नोटेट करना है। इन्वर्टेड कॉमास अगर लगे हुए हैं तो इट मीन्स ये जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जेसन्स का सिंटैक्स है। इस बात को आपने याद रखना है। तो जेसन कैन बी क्रिएट एंड यूज बाय अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो सिर्फ जावा में ही यूज होता है, उसे हम जावा में ही यूज करेंगे। लेकिन जेसन्स का जो ऑब्जेक्ट है इसे हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज कर रहे होंगे। ये लाइब्रेरीज हम दूसरी लैंग्वेजेस में भी यूज कर रहे होंगे जब हम पाइथन पढ़ेंगे या जब हम दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। अब जेसन्स की डेटा पे आ जाते हैं। तो जेसन्स का डेटा भी होता है और इसकी की और वैल्यू पेयर सिमिलर होते हैं। JSON's data consists of key value pair similar to JavaScript object properties. JavaScript में भी हमारे पास ये साइड जो होती है हमारी की होती है और ये साइड हमारी वैल्यू होती है। इस डबल कॉलन के बाद हम वैल्यू लिखते हैं। अगर मैं कोडिंग्स में आपको समझाऊं लाइक ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, अभी के लिए इंक्वायरर की टाइप्स डाउनलोड करनी होंगी, मैं भी इंक्वायरर को यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जस्ट यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। कि ऑब्जेक्ट हमारे पास जो था वो ये था कि हमने लेट के साथ एक पर्सन नेम रखा। फॉर एग्जांपल मैं एक इंसान का या एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, उसका नेम मैं लिखती थी, यहाँ पे डबल कॉलन्स, फिर डबल कोट्स के अंदर मैं उसको नेम डिक्लेयर करती हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे, सॉरी अगेन यहाँ पे हमारा आ जाता है कॉमा, देन उसके बाद उसकी एज डिक्लेयर करती हूँ और यहाँ पे हमारे पास उसकी एज आ जाती है, कॉमा आ जाता है। देन उसके बाद जो भी एक्स वाई जेड उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। और इसे प्रिंट हम कैसे करवा देते हैं, हम इसे कंसोल डॉट लॉग के साथ पर्सन का वेरिएबल नेम लिखते हैं। पर्सन डॉट नेम अगर हमें करना है तो हम नेम प्रिंट करवा लेंगे। इस तरह से हम इसको प्रिंट करवा लेते थे। ठीक है, ये प्रिंट भी होकर आ जाएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें ये है हमारा ऑब्जेक्ट, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, ये जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है और ये सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में ही रन करेगा। ठीक है, ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह के ऑब्जेक्ट्स नहीं बन रहे होंगे। लेकिन जेसन्स का जो ऑब्जेक्ट है ये है, जेसन्स का ऑब्जेक्ट ये है जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन करेगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर करना चाह रही थी और इसका डेटा एक्सप्लेन करना चाह रही थी आपको।
आई होप सो कि मैं आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझा पाई हूँ। हमारा सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर क्या होता है? किसी भी चीज़ को लिखने का गलत तरीका, यानी कि सिंटैक्स जो होता है वो किसी भी कोड को लिखने का तरीकाकार होता है, और सिंटैक्स एरर में ये होता है कि अगर हमने उसके लिखने के तरीके में कोई गलती की है तो इट मीन्स कि वो हमारा सिंटैक्स एरर है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि लेट की स्पेलिंग में ही गलती है, जबकि हमें पता है कि लेट की स्पेलिंग में एल ई टी लेट ही आएगा। इसी तरीके से लिखने के और भी मजीद एरर्स हो सकते हैं, लाइक कंसोल की स्पेलिंग में आप गलती कर दो, या आपने कंसोल पार्ट पहले कर लिया। अब मैं इसी को कॉपी कर कर और आपको अपनी कोडिंग पर ले जाकर पेस्ट करके दिखाती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी तरह किया था, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो सिंटैक्स एरर में हम क्या करेंगे कि मैंने अभी वही कोड यहाँ पर पेस्ट करके आपको दिखाया, तो ये हमें एरर शो कर रहा है। तो ये एरर क्या है? ये सिंटैक्स एरर कहलाता है। मैंने मतलब एरर लिखने में कुछ गलती की है। अब फॉर एग्जांपल ये एरर और भी दूसरे तरीकों से आ सकता है, लाइक मैंने एक दफ़ा कंसोल करवा दिया पहले और सपोज कर लिया मैंने बाद में, जैसे कि मैंने सपोज बाद में किया, तो उससे क्या होगा? ये भी हमारा सिंटैक्स एरर में ही जाएगा। ये चीज़ भी हमारी एरर ही शो करेगी। तो सिंटैक्स एरर बहुत सिंपल टॉपिक था जो हमारे पास में हमने कवर किया। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ और अपनी स्लाइड पर आते हैं दोबारा से। यहाँ हमारे पास हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा टाइप एरर। टाइप एरर क्या कर रहा है अब देख लेते हैं। इसमें हमें टाइपिंग में इश्यूज हो सकते हैं, जो अपने बात से लाइक अपने उससे पता चल रहा है कि टाइप एरर में हमने यहाँ पे टाइप करने में कुछ चीज़ गलत कर दी है। टाइप एरर वो हमारा कहलाएगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें लिखी हुई हों और वो टाइप करने में इश्यूज आ रहे हों, तो वो हमारे टाइप एरर कहलाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैं एरर बना रही हूँ, लॉग के साथ मैंने यहाँ बनाया है। अब मैं कंसोल करवाती हूँ अगर इसे, तो ये एक मुझे एरर दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर टाइप एरर भी आपको पता चल जाएगा। टाइप एरर में ये इन्होंने बस जस्ट किया है कि कंसोल की स्पेलिंग में एरर कर दिया, तो देखिए हमारे पास ये टाइप एरर आ जाता है। अब यहीं पर मैं अगर आपको असाइनेबिलिटी एरर समझा दूँ, असाइन एरर, असाइनेबिलिटी एरर क्या करता है कि मैंने लेट के साथ मैसेज को बताया कि आपने स्ट्रिंग स्टोर करना है, और बाद में मैंने उसी मैसेज के वेरिएबल में नंबर को स्टोर करवा दिया, तो ये मेरा असाइनेबिलिटी एरर कहलाएगा कि मैंने उसे यहाँ अगर हम रीड करें द टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, तो इट मीन्स कि ये मेरा असाइनेबिलिटी एरर कहलाएगा। तो इस तरीके के कुछ एमसीक्यूज बिल्ड होकर आ सकते हैं, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यूज में कि जिसमें हमें एरर शो करवाए जाएं और बताया जाए कि ये एरर आ रहा है या नहीं, तो इसलिए हमें एरर पे ज़्यादा फोकस किया गया है स्टार्ट में। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड स्टेप वन, यानी स्टेप 0 के मैंने सारे पार्ट यहाँ पे कवर कर लिए। अब हमारे पास आ रहा है स्टेप वन, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग जो होती है वो सिंपल एक टाइपिंग मेथड होता है। मैं अगर इस तमाम पार्ट को पहले मैं ज़रा कमेंट कर देती हूँ ताकि इजीली हम अगले टॉपिक को समझ सकें। असाइनबिलिटी सॉरी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या होता है? इसके अंदर हम एक बाकायदा टाइपिंग करते हैं प्रॉपर वे में। जैसे कि मैं अगर एक वेरिएबल बना रही हूँ अपने नेम का, माय नेम, उसके बाद हमारे पास कॉलन आते हैं, फिर हम उसे बताते हैं कि हम स्ट्रिंग बना रहे हैं या नंबर, फिर हम उसके अंदर नंबर स्टोर, नेम स्टोर करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो जाता है, इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, और वो क्या होता है कि लेट नेम इक्वल्स टू, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हमारा शॉर्ट वे में लिखा जा सकता है कि हमने जस्ट डायरेक्ट, अभी तो खैर ये मुझे कह रहा है कि आप स्ट्रिंग बनाएं, लेकिन लाइक हम इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते थे कि मैं डायरेक्ट कंसोल करवा लेती अगर मुझे प्रिंट करवाना था, कंसोल डॉट लॉग, और डायरेक्ट मैंने जो है वो इसे प्रिंट करवा लेना है अपने नेम को। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि मैं डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकती थी, बट मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर अपने नेम को प्रिंट करवाया स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में।
स्ट्रॉन्ग टाइपिंग की लॉन्ग वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसके अंदर आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग टाइपिंग को समझ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का मतलब होता है एक मजबूत टाइपिंग, लाइक आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ करना है कि क्या चीज़ स्ट्रिंग बन रही है, नंबर बन रहा है, बुलियन बन रहा है, उसको भी बताना है। प्लस उसको अच्छे से जो है वो आपने डिफाइन करना है कि आप क्या टाइप कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहलाती है। अब मैं इसे अगर रन करते हैं हम लोग, तो हमारे पास ये आराम से इजीली हमें इसे index.ts और node space index.js, ये हमें क्या होगा, इजीली मुझे नेम इसने प्रिंट करवा कर दे दिया है। मैंने इसके अंदर सिंपल स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का मेथड आपको समझाया है कि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या होती है। उसके अंदर कॉलम्स भी होते हैं, उसमें इक्वल्स टू भी होता है, उसमें स्ट्रिंग भी होता है, और उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है। तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहलाती है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के बाद मैंने टाइप एरर बता दिया, सिंटैक्स एरर बता दिया, असाइनेबिलिटी एरर बता दिया, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग बता दिया। अब हम आ जाते हैं स्टेप 2 की तरफ, और वो है हमारा लेट, कॉन्स्ट और वार। तो वार का केस में तो सभी को पता है कि वार जो है वो पुराना वर्जन है, उसे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी के लिए आप वार को फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेट और कॉन्स्ट को फोकस करेंगे। लेट में हमारे पास क्या है, लेट में हमारे पास कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो तो हम उसे सपोज करवाने के लिए लेट का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा लेट के साथ शो होता है। और कॉन्स जो होती है वो हमारी फिक्स वैल्यू होती है, लाइक हमारा कोई अकाउंट नंबर हो सकता है, हमारी कोई आईडी हो सकती है, उसको हम सेव करवाने के लिए कॉन्स का यूज़ करते हैं। और लेट को हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लेट का यूज़ करते हैं। इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ पर लेट कॉन्स की भी कुछ मिसालें देख लें, लेट और कॉन्स्ट, लेट के साथ मैंने नेम बनाया, फॉर एग्जांपल लेट के साथ मैंने एज बनाई। ठीक है, लेकिन मैं कॉन्स्ट के साथ क्या, अब मैं इसे कंसोल करवा देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं कॉन्स्ट के साथ क्या बनाने वाली हूँ, कॉन्स्ट के साथ भी कुछ बना लेते हैं हम, इज मेल बुलियन ट्रू। तो कंसोल होगा यस इज मेल। तो मतलब मेल वाली प्रॉपर्टी जो है ना, वो मेल वाली बात जो है वो चेंज नहीं होने वाली ना, पर्सन जो है वो मेल ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने उसे कॉन्स में बना लिया। या इसी तरीके से हमारे पास कोई अकाउंट नंबर है या कोई भी चीज़ है, तो जस्ट इस सिंपल कि आपको इसमें लेट और कॉन्स का जो है वो लेट और कॉन्स को क्लियर किया है कि लेट क्या होता है और कॉन्स आपके पास क्या होता है। सिर्फ आपको ये चीज़ डिफाइन की है इन्होंने, कोई मेन इसमें चीज़ें नहीं हैं देखने के लिए। यही सिंपल बात है कि यूज कॉन्स्ट वेयर वेरिएबल वैल्यू डू नॉट चेंज। कॉन्स्ट वहां पर आप यूज करें जिनकी वैल्यूज को आपने चेंज नहीं करना है, लाइक वो कोई नंबर भी हो सकता है, वो कोई आईडी भी हो सकती है। इसके अलावा यूज आपने करना है इसे लेट को, जहां पर वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं, वो ब्लॉक स्कोप, बिकॉज लेट हैज ब्लॉक स्कोप, ये भी आपको बात याद रखने की जरूरत है। वो ब्लॉक स्कोप होता है, वो अपने ब्लॉक में ही रन करता है, वो कहीं और जाकर रन नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल हमने लेट कॉन्स्ट और वार को भी देख लिया। वार जो है वो पुराना वर्जन है, उसे अब हम यूज़ नहीं कर रहे, उसके बारे में आपको इतना ही जानना है। अब हम आ जाते हैं मॉड्यूल्स के टॉपिक पर। मॉड्यूल्स क्या करते हैं हमारे पास, मॉड्यूल्स में हम लाइक हमारे पास जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है मॉड्यूल। जैसे कि हमने अपने पास नोड मॉड्यूल की फाइल मंगाई थी जब हमने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और फिर उसके अंदर हमने इंक्वायरर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाया था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दो फाइल्स बनानी है, जो फर्स्ट डॉट डी एस और फर्स्ट डॉट जे एस, सेकेंड डॉट जे एस के नाम से, और उन्हें आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाना है। तो हमें फाइल को एक्सपोर्ट यानी कनेक्ट करना सिखाया गया है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ये चीज़ बताऊंगी कि हम किस तरीके से आपस में फाइल को कनेक्ट करेंगे, और हम अपने स्टेप 3A मॉड्यूल्स के टॉपिक से दोबारा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इसीलिए कि आपको स्टेप खोलकर दिखाया है कि आप थोड़ा सा खुद से भी एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज के अंदर भी एक्सेप्ट किए हैं। अगर आप वहाँ पर जाएं तो वहाँ भी हमने इस तरह के क्वेश्चन एक्सेप्ट किए हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पेपर के अंदर ऐसे आ रहे हैं जो कि 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज से भी हैं। तो घबराने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर जो है वो बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, और मेरी दुआ है कि सभी लोग इसमें सक्सेसफुल हों और सब जो है वो बहुत बेहतर तरीके से एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। वीडियोज़ अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।